आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ आकाश जी जुड़े हैं, दीपालिका जी, नरेश, श्रुति जी भी आ गए हैं, प्रवीणा जी, कमला बहन जी है और भी सब आ रहे। तो प्रवीणा बहन आप क्या गाएंगे या और कोई गाने वाला हो? हाँ जी, जरूर जरूर हाँ। गाऊंगी। बड़ी खुशी हुई। हाँ जी, मैं तैयार बैठी थी आज। बहुत सभी को बढ़िया। सादर नमस्ते जी। हे ज्ञानवान भगवन, हमको भी ज्ञान दे दो। हे ज्ञानवान भगवन, हमको भी ज्ञान दे दो। करुणा के चार छींटे करुणा निदान दे दो। सुलझा सके हम अपने जीवन की उलझनों को। प्रजा ऋतु बरा से पोती का दान दे दो। अपनी मदद हमेशा खुद आप कर सके हम। इन बाजुओं में शक्तिमान दे दो। उपकार भावना से निर्भीक सत्यवाणी, मीठे ही शब्द बोले ऐसी जबान दे दो। दाता तुम्हारे घर में किस चीज की कमी है। चाहो तो निर्धनों को दौलत की खान दे दो। तुम देवता हो सबकी बिगड़ी बनाने वाले। जीवन सफल बने जो थोड़ा सा ध्यान दे दो। डर है पथिक तुम्हारा रास्ता न भूल जाए। भक्तों की मंडली में हमको भी स्थान दे दो। हे ज्ञानवान भगवन, हमको भी ज्ञान दे दो। बहुत बहुत धन्यवाद जी समय देने के लिए। बहुत सुंदर। अच्छा, और कोई राम का भजन? अभी 22 जनवरी को बड़े स्मारक मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी का हो रहा है उद्घाटन। तो राम के विषय में गाना चाहते हो तो? हाँ जी हाँ जी। ओम। हाँ, नए संतोष माता जी आप की कसम हो गई अब तो खत्म, आ भी जाओ राम। ये भरत पुकार पुकार के कहता है अब 14 वर्ष बीत गए, अब एक ही दिन सिर्फ रह गया था। उसमें भगत राम से कह रहे थे अब तो आ जाओ, नहीं तो मैं जी नहीं पाऊंगा। इसके बारे में तुम ही मेरी आन हो, तुम ही मेरी बान हो, तुम ही मेरी जान। 14 बरसों की कसम हो गई अब तो खत्म, आ भी जाओ राम। इसके आगे मैं तो गम के घूंट पी सकता नहीं। चुप रहा हूँ आज लेकिन होठ सी सकता नहीं।
अब तलक जैसे जिया है और जी सकता नहीं, आ भी जाओ राम। 14 बरसों की कसम हो गई अब तो खत्म, आ भी जाओ राम। मुझसे जो वादा किया था अब उसे पूरा करो, उस आके सीने से लगाओ, भरत के मेरे दुखड़े हरो। प्यार का वो हाथ अपना आ मेरे सिर पर धरो, आ भी जाओ राम। प्यार का वो हाथ अपना आ मेरे सिर पर धरो, आ भी जाओ राम। 14 बरसों की कसम हो गई अब तो खत्म, आ भी जाओ राम। बन गया हूँ मैं दीवाना एक तुम्हारे नाम का, बन गया हूँ मैं दीवाना एक तुम्हारे नाम का। आखिरी परिणाम देखे आज की शाम का, तुम नहीं तो मेरा जीवन है भला किस काम का, आ भी जाओ राम। 14 बरसों की कसम हो गई अब तो खत्म, आ भी जाओ राम। आज तक दिन है तुम्हारे आने की उम्मीद का, आज का दिन है तुम्हारे आने की उम्मीद का। तड़पता हूँ बिन तुम्हारे मैं हूँ प्यासा दीद का, तड़पता हूँ बिन तुम्हारे मैं हूँ प्यासा दीद का। पथिक निकलेगा नतीजा क्या मेरी तकदीर का, आ भी जाओ राम। पथिक निकलेगा नतीजा क्या मेरी तकदीर का, आ भी जाओ राम। 14 बरसों की कसम हो गई अब तो खत्म, आ भी जाओ राम, आ भी जाओ राम, आ भी जाओ राम। धन्यवाद जी आपका। बहुत सुंदर। मातृशक्ति धर्म प्रेमी सज्जनों सभी को सादर नमस्ते। बहुत ही सुंदर भजन अभी हमने मधुर भजन सुने हमारी दोनों माताओं से, बहुत अच्छे भजन। और अभी मुनि जी कह रहे थे कि श्री रामचंद्र जी के विषय में भी कुछ बोला जाए, उनके कोई भजन रखे जाएं। तो कुछ विचार मैं श्री रामचंद्र जी के बारे में रखना चाहूंगी। उससे पूर्व आप सभी को हमारे ये जो राणा जो हमारे स्वाभिमानी योद्धा है, मातृभूमि की स्वाधीनता की रक्षा के लिए आखिरी समय तक अपना संघर्ष करने वाले, मेवाड़ की मुकुट सत्य सनातन धर्म की आन बान शान हमारे महाराणा प्रताप की स्मृति दिवस पर आप सभी को
मैं बताना चाहूंगी आज हम सब मिलकर उनको नमन करें, ऐसे योद्धा को हम याद करें, अपने बच्चों को भी बताने का प्रयास करें कि ऐसे ऐसे योद्धा हमारी इस धरती पर हुए। तो हमें उनके बारे में पढ़ना चाहिए, पढ़ाना चाहिए, उनके सत्य स्वरूप के बारे में बताना चाहिए कि वो कैसे योद्धा थे, उन्होंने कैसे अपने जान देकर इस देश की रक्षा करी। तो उनको नमन। मुनि जी, मैं पढ़ रही थी श्री रामचंद्र जी के बारे में कुछ विचार, और आप सभी जानते हैं उनके बारे में कितने महान पुरुष थे वो। तो एक लेखक ने बड़ा सुंदर लिखा, यह पुण्य भूमि है इसके निवासी आर्य हैं, यह पुण्य भूमि है इसके निवासी आर्य हैं, विद्या कला कौशल सबके जो प्रथम आचार्य हैं। संतान उनकी आज यद्यपि हम अधोगति में पड़े, पर चिन्ह उनकी उच्चता के आज भी कुछ हैं खड़े। वे आर्य ही थे जो कभी अपने लिए जीते ना थे, वे आर्य ही थे जो कभी अपने लिए जीते ना थे, वे स्वार्थ रथ में हो कभी मदिरा पीते ना थे, कभी मदिरा पीते ना थे। तो पहले का स्वरूप और आज आप देख लीजिए, हमारी यंग जनरेशन जिसको कहते हैं हम, किस प्रकार से अपने आप को व्यसनों में डुबो रखी है। तो हमें अपने आप को भी सुधारना है, और स्वामी ये हमारे जो श्री रामचंद्र जी महापुरुष योगीराज जी हैं, इनके बताए चिन्ह पर चलना है, अपने जीवन को सुधारना है। तो हमें कुछ प्रेरणा लेनी है। आने वाली 22 जनवरी को हम सभी को इस कार्य में सम्मिलित होकर अपने आप को एक संकल्प के रूप में अपने जीवन को चलाना है कि हमारा भी ऐसा जीवन बने, प्रेरणादायी जीवन बने। और यदि किसी मनुष्य को धर्म का साक्षात रूप देखना है तो उसे वाल्मीकि रामायण का अध्ययन करना चाहिए। श्री राम का जो चरित्र वस्तुतः आदर्श धर्मात्मा का जीवन चरित्र है। महर्षि दयानंद जी महाराज ने आर्य समाज की स्थापना करके वस्तुतः श्री राम जी के काल में प्रचलित जो धर्म और संस्कृति को ही प्रचारित और प्रसारित किया। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश में वैदिक धर्म और संस्कृति के उत्थान के लिए जो बालक बालिकाओं और जो विद्यार्थी थे उनके लिए जो पाठ विधि उन्होंने दी है, उसमें उन्होंने वाल्मीकि रामायण को भी सम्मिलित किया है। बड़ा ही सुंदर उन्होंने लिखा कि मनुस्मृति, वाल्मीकि रामायण और महाभारत के उद्योग पर्वतांतर्गत विदुर नीति आदि अच्छे अच्छे जो प्रकरण हैं, जिससे ये हमारे दुष्ट व्यसन दूर हों, हम उत्तम सभ्यता को प्राप्त हों, विशेषण हो हमारे अंदर, भावार्थ को अध्यापक लोग जाने, विद्यार्थी लोग जानते जाएं। ये सब उन्होंने लिखा। और स्वामी देव दयानंद जी महाराज ने ये भी बताया, उन्होंने पंक्तियों में ये भी हमें विदित किया कि वो चाहते थे कि भारत का बच्चा बच्चा मर्यादा पुरुषोत्तम जीवन को सुधारने का प्रयास करे, उनको अपने व्यवहार में लाने का प्रयास करे, उनको अपना आदर्श मानकर उनके जीवन का अनुकरण करे। तो हमें भी उनके जीवन का अनुकरण करना है। हमें ये दुर्व्यसनों से, दुष्ट बातों से दूर रहना है, अपने जीवन को सुंदर सफल बनाने का प्रयास करना है। और ये सुविदित तथ्य इस बात को कह सकते हैं कि वाल्मीकि रामायण में महाभारत काल के बाद अनेक अपेक्ष और गलत गलत बातें डाल दी गई हैं। रामायण का शुद्ध स्वरूप जो हम बालक बालिकाओं को तथा विद्यार्थियों तक हमारे को पहुंचाना है, तो उसके लिए हमें आर्य समाज के विद्वानों को सुनना चाहिए। स्वामी जगदीश्वरानंद जी, महात्मा प्रेम भिक्षु जी ने वाल्मीकि रामायण के शुद्ध ऐतिहासिक तथ्यों से युक्त जो भव्य प्रभावशाली संक्षिप्त जो संस्करण उन्होंने बताए, और रामायण का जो उन्होंने बताया कि रामायण के नाम से ही स्पंदन किया, संपादन किया, जिससे न केवल हमारे भारतीय अपितु विश्व के सभी लोगों को भी इसको पढ़ना चाहिए। जो असल स्वरूप उन्होंने बताया कि हमारे को ये रामायण को ही पढ़ना है, और साफ सुथरी बातें उन्होंने उसमें बताई हैं, उनको सभी को पढ़ना चाहिए। और पुरुषोत्तम राम जी के जीवन से कुछ प्रेरणात्मक आदर्श प्रसंगों को उन्होंने प्रस्तुत किया। उनके बारे में लिखा गया कि अयोध्या के राजा थे, बड़े प्रतापी थे, सहनशील थे, धर्मात्मा थे, प्रजापालक थे, निष्पापी और निष्कलंक थे। बड़ा ही सुंदर सुंदर राम जी के बारे में उन्होंने लिखा। तभी उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने मानव समाज के लिए आदर्श मर्यादाएं स्थापित करी हैं। आज से लगभग 9 लाख वर्ष पूर्व त्रेता युग के अंत में हुए। उनके समकालीन जो कह सकते हैं कि महर्षि वाल्मीकि ने अपने रामायण ग्रंथ में उनका जीवन चरित्र दिया है।
एक बार महर्षि वाल्मीकि जी अपने आश्रम में बैठे थे, घूमते हुए नारद मुनि वहां आ पहुंचे। तब वाल्मीकि जी ने पूछा, इस संसार में वीर, धर्म को जानने वाला, कृतज्ञ, सत्यवादी, सच्चरित्र, सब प्राणियों का हितकर करने वाला, विद्वान व्यक्ति, उत्तम कार्य करने में समर्थ हो, सबके लिए प्रिय दर्शन करने वाला, जितेंद्रिय हो, क्रोध को जीतने वाला हो, तेजस्वी हो, ईर्ष्या ना करने वाला हो, युद्ध आने पर भी अपने देव से भयभीत ना हो, इस प्रकार ऐसा मनुष्य कौन है? तो ये जानने की मुझे बड़ी उत्सुकता है। तब नारद मुनि जी ने ऐसे ऐसे दुर्लभ गुणों के लिए श्री राम जी के चित्र का एक वृत्तांत सुनाया। उन्होंने सारी की सारी बातें उनके सामने परीक्षित के रूप में रख दी और उनके लिए एक गुणों का विस्तार उनके आगे कर दिया कि प्रजा को सुख देने में श्री रामचंद्र जी चंद्रमा के तुल्य हैं। वे धर्मज्ञ हैं, सत्यवादी हैं, शील युक्त हैं, ईर्ष्या से रहित हैं वो, और शांत हैं वो, दुखियों को सांत्वना देने वाले हैं, कृतज्ञ हैं वो, और बड़ी सुंदर सुंदर बातें उन्होंने लिखी, उन्होंने मधुर भाषी हैं, कृतज्ञ हैं वो, और मनुष्य पर कोई आपत्ति आने पर वो स्वयं भी दुखी हो जाते हैं, और इस प्रकार वो दुखियों को बचाने वाले हैं और निर्दोषों पर कभी क्रोध नहीं करते। ये सारी बातें उन्होंने लिखी। श्री राम जी के अगर हम गुणों की बात करें तो माता कैकेयी ने स्वयं उनके गुणों का वर्णन किया है कि श्री राम जी का जब तिलक हो रहा था, राज तिलक, जब उनको निर्णय किया गया, सभी को अत्यंत प्रसन्नता हुई, और ये समाचार उनकी दासी ने जाकर उनको दिया तो वो आनंद से विभोर हो गई और अपना बहुमूल्य हार कुब्जा को देकर कहने लगी, हे मंथरे, तूने अत्यंत मेरे को ये आनंददायक समाचार सुनाया है, इसके बदले में मैं तुझे और क्या दूं? परंतु मंथरा ने द्वेष से भरकर कहा कि राम के राजा बनने से तेरा, भरत का और मेरा हित ना होगा। तब कैकेयी जो है उनके गुणों का वर्णन करती हुई कहती है कि राम धर्मज्ञ है, राम गुणवान है, राम जितेंद्रिय है, सत्यवादी और पवित्र है। राम अपने भाइयों को और सेवकों का अपनी संतान की तरह पालन करते हैं। श्री राम जी की महत्ता के बारे में उन्होंने एक बड़ा सुंदर लिखा, अहुतस्याभिषेकाय विशिष्यस्य वनाय च निम्यः लक्षितस्य सवलपको प्यकार विभ्रह। ये वाल्मीकि रामायण में बड़ा सुंदर लिखा कि जब राजभिषेक हो रहा था उस अवसर पर उनके मुखमंडल पर ना कोई प्रसन्नता नहीं थी, और जब उनको वनवास दिया गया दुख के समय में उनके चेहरे पर शोक की रेखाएं भी नहीं थी। ऐसा समत्व भाव था उनके मुख पर। और उसके बाद बड़ा सुंदर लिखा गया, उदय सविता रक्तो रक्त चराए मते तथा संपत्तो च विपत्तो न महता में का रूपता। कि सूर्य जब उदय होता है लाल होता है और अस्त होता हुआ भी लाल होता है, इस प्रकार जो महापुरुष होते हैं अपने जीवन में संपत्ति और विपत्ति में समान ही रहते हैं। संपत्ति प्राप्त होने पर हर्षित नहीं होते और विपत्ति होने पर उन्हें दुख नहीं होता। वन को जाते हुए श्री रामचंद्र जी अयोध्या वासियों से बड़ा सुंदर कहते हैं कि आप लोगों का मेरे प्रति जो प्रेम है, जो सम्मान है, मुझे प्रसन्नता तभी होगी जब आपका मेरे प्रति किया जाने वाला जो व्यवहार है वो भरत के प्रति भी वही होगा। और जब वहां अयोध्या लौटने पर जब भरत और शत्रुघ्न को पता लगा कि सारे पाप की जड़ मंथरा है, तब शत्रुघ्न को उस पर बहुत क्रोध आया। उसने मंथरा को पकड़ा और भूमि पर पटक कर पीटने घसीटने लगा। तब भरत ने कहा कि कुब्जा को तुम अगर मारोगे, कुछ कहोगे तो श्री रामचंद्र जी को बुरा लगेगा, वो हमसे बात तक नहीं करेंगे। और यही महत्ता थी श्री रामचंद्र जी की। हनुमान जी अशोक वाटिका में सीता से श्री रामचंद्र जी की बात करते हुए बड़ा सुंदर उन्होंने कहा, यजुर्वेद विनितिश्च वेद विधि सपूजितः धनुर्वेदः च वेदे च वेदागेषु च निष्ठितः। कि श्री रामचंद्र जी जो हैं यजुर्वेद में परंपरागत हैं, बड़े बड़े ऋषि उनको आदर सम्मान करते हैं। धनुर्वेद में प्रांगण उनको बहुत, उनको उच्च कोटि की का ज्ञान है। उनको महाभारत के बाद यदि कोई महापुरुष हुआ है तो ये रामचंद्र के जो सारे गुण हैं उन सभी में एक महापुरुष में ही है। तो इनके बारे में जितना कहा जाए उतना ही कम है। और भी बड़ी सारी बातें यदि हम पढ़ें, रामायण को उठाएं, पुस्तक को पढ़ने का प्रयास करें तो श्री रामचंद्र जी के बारे में बहुत कुछ हमें सुनने को मिलता है, पढ़ने को मिलता है। हर वो किसी वृद्धा, उनके शासन काल में किसी वृद्धा ने किसी बालक का अंतिम संस्कार नहीं किया, और उनके समय में कहते हैं ना किसी बालक की मृत्यु भी नहीं होती थी।
कभी डाकुओं का, लुटेरों का राज नहीं था, कोई स्त्रियों को छूता तक नहीं था। सब प्रजाजन एक दूसरे को सुख पहुंचाने का कार्य करते थे। तो आर्य समाज के जो शीर्षस्थ विद्वान व नेता, शिक्षा शास्त्री, आर्य समाज के सुधारक, शुद्धि आंदोलन के प्रभावशाली नेता, स्वतंत्रता आंदोलन में अपना शौर्य, अपनी बुद्धिमत्ता से अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत करने वाले स्वामी श्रद्धानंद ने रामायण की रहस्य कथा के नाम से एक लघु पुस्तिका लिखी है, जो हमारे लिए पठनीय है। इस लघु पुस्तिका में स्वामी श्रद्धानंद जी ने रामायण को, स्वयं को रामायण का एक भक्त बताया गया अपने आप को, कि रामचरितमानस का अंग्रेजी में अनुवाद करने वाले बुलंदशहर के कलेक्टर, एक अंग्रेजी के उन्होंने लिखा, उसके बारे में एक स्मरण प्रस्तुत करते हुए उन्होंने लिखा, जैसे रामायणानुगामी जो भक्त हैं वो एक समय पर एक अंग्रेज अफसर से मिले, मतलब उस समय रामायण पर मुग्ध एक अंग्रेज अफसर से मिले, उन्होंने उसका अंग्रेजी में अनुवाद किया और उन्होंने बताया कि मुझे जगत के वांग में राम जैसा आदर्श पुरुष नहीं मिला, ऐसा व्यक्ति पात्र मुझे कहीं नहीं मिला। मैं एक क्रिश्चियन हूँ, ईसा का अनुयायी हूँ, परंतु फिर भी श्री राम जी को एक हिंदू भक्त जिस भाव से पूजता है, उस भाव से मैं श्री राम को पूजा करता हूँ। जो उनके अंदर गुण है वो गुण में पढ़ने का प्रयास करता हूँ, उन गुणों को अपनाने का प्रयास करता हूँ। मुझे जगत का एक अद्वितीय महाकाव्य प्रतीत होता है रामायण, और राम और रामायण से मेरा परिचय से मेरा जीवन सार्थक हो गया। तो ये बुलंदशहर के जो कलेक्टर जो थे, उन्होंने अंग्रेजी में जब इसका संस्मरण लिखा तब उन्होंने बताया कि एक ऐसे अफसर से मिल के आया हूँ कि ऐसा सा वो सोचते हैं। आम व्यक्ति इतना कुछ सोच सकता है, तो हम क्यों नहीं उनकी बातों को अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करें, इस प्रकार की लिखी पुस्तकों को पढ़ने का प्रयास करें। और स्वामी दयानंद जी ने इस हिसाब से उनके बारे में बताया, हम क्यों ना वैसा चरित्र अपना बनाने का प्रयास करें। और श्री राम जी आप सभी जानते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम थे, युग पुरुष थे, आदर्श राजा थे, ईश्वर भक्त थे, पितृ भक्त थे, आदर्श भाई थे, शिष्य प्रजा पालक आदि सब कुछ उनके गुण हैं। वो धर्म के साक्षात रूप थे। और ये जानना है कि संसार को बनाने वाला ईश्वर, वो कहते हैं ना ईश्वर ही है, वो सर्वव्यापक सर्वंतर्यामी है। जीवात्माओं को उसके कर्मानुसार ईश्वर हम कर्म के अनुसार योनि में जन्म देता है। और संसार को बनाने व चलाने वाला ईश्वर अजन्मा है, वो कभी जन्म नहीं लेता, अवतार नहीं होता। ये सभी कार्य केवल ईश्वर कर सकता है। रावण और कंस और रावण जैसे व्यक्तियों की अगर हम बात करते हैं, अन्यायकारी पुरुष जिनको हम कह सकते हैं, उनका हनन करने के लिए किसी अवतार या जन्म लेने की किंचित आवश्यकता नहीं है। यह तो इच्छा मात्र से उनके प्राण उनके शरीर से पृथक कर सकता है ईश्वर। तो हमें रामायण और महाभारत जैसे इतिहास के प्राचीन ग्रंथों को पढ़कर श्री राम और श्री कृष्ण सहित और दयानंद जी के गुणों को अपने जीवन में धारण करना है। उनके जैसे जीवन को अपने जीवन के अनुरूप बनाकर वैदिक सिद्धांतों का पालन करना है। हम अपने जीवन का कल्याण कर सकते हैं, यही हमारा प्रयास होना चाहिए। और मैं आपको एक बात अंत में और कहना चाहूंगी इस विषय में कि हम लोग जो आप ऐसे आर्य समाज का जो हम प्रतिनिधित्व करते हैं, हम लोग, श्री राम जी का जीवन भी आर्य था और हम भी सब आर्य अपने आप को कहते हैं। हम सब अंधविश्वास और पाखंड से जो हम लोग आज युक्त हो चुके हैं, ऐसा जीवन उनका पहले नहीं था। श्री रामचंद्र जी पक्के आर्य समाजी थे। वो आर्य समाज कैसे, उनके जैसा आर्य मिलना बड़ा दुर्लभ है। और सच्चे साधु सन्यासियों ऋषि मुनियों का वो बड़ा आदर पालन करते थे। वो राम राज्य, अगर हम अपने जीवन में राम राज्य लाना चाहते हैं तो हम अपने गांव में गुरुकुलों की स्थापना करें, गौशाला की स्थापना करें, यज्ञशाला की स्थापना करें। राम के मंदिर और बड़ी बड़ी मूर्तियां बनाने से राम जी प्रसन्न नहीं होंगे। यदि राम को प्रसन्न करना है तो राम के आदर्शों को अपने जीवन में धारण करना होगा। जैसे हम कहते हैं ना, वैसा ही हमें बनने का प्रयास करना होगा। आज हम बड़े बड़े नारे लगा रहे हैं राम जी के नाम पे, उनकी तरह आर्य तो बनिए आप, याज्ञिक तो बनिए आप, वेद तो पढ़िए, संयम वाला जीवन तो आप जीने का प्रयास कीजिए, सदाचारी बनने का प्रयास कीजिए, माता पिता की सेवा करिए, आप लोग सब जीवों से आप प्रेम करिए, तब आपका श्री राम जी का नारा लगाने का सार्थक होगी बात आपकी। और मूर्ति बनाकर मैं कह सकती हूँ कि हम आर्य समाजी समझते हैं मूर्ति पूजा के बारे में हम बोलते हैं, हम मूर्ति बनाकर उस पर हार श्रृंगार करने से कुछ लाभ नहीं होगा।
मंदिरों मस्जिदों के निर्माण में, रख रखाव में बहुत सारा खर्च होता है, आपस में लड़ाई झगड़ा फसाद होता है, मूर्खता हम लोग ना ही करें, हम श्री राम जी के आदर्शों पर अपने जीवन को वैसा बनाएं। परमात्मा का ये भी आदेश है कि वेदानुकूल हम जीवन बनाएं, आचरण करें, नित्य यज्ञ करें, महापुरुषों के चित्रों की नहीं चरित्रों की पूजा करें। तो हम सब मिलजुल कर आदरणीय मोदी जी के जो कार्य कर रहे हैं, एक बहुत ही अच्छा कार्य, वो नेक कार्य करने जा रहे हैं। जो उद्घाटन का जो दिन 22 तारीख का उन्होंने लिया है, तो उस दिन भी हम अपना पूरा प्रयास करें कि चित्रों के साथ उनके चरित्रों के, उनके आदर्शों की हम पूजा करें। तो नारा लगाएं आप तभी जब अपने आप को आर्य बनाने का भी प्रयास करें, सदाचारी बनाने का प्रयास करें। तो मैं आप सभी से विनती करती हूँ कि अपने बच्चों को भी इन सब बातों का बताएं, उनको बताएं कि अपने आप किस तरह के पीछे पूर्वज आपके क्या थे, उनके जीवन के बारे में आप उनको अवश्य बताएं। खाली श्री राम जी का नाम सुनने और छुट्टी का भी कोई लाभ उठाने का फायदा नहीं, उन बच्चों को बताना है आपने श्री राम जी के बारे में। आदर्श राजा थे, ईश्वर भक्त थे, कैसे वो अपने माता पिता की सेवा करते थे। तो हमें बच्चों को बताना है कि आपको भी इस तरह सा अपना जीवन बिताना है। तो मैं 2 पंक्तियां कहना चाहूंगी, पंक्तियां मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, आप अपने बच्चों को ये पंक्तियां अवश्य सुनाइएगा। राम के वंशज कृष्ण के बेटे, ऋषियों की संतान, अपने गौरव को पहचान, अपने गौरव को पहचान। राम के वंशज कृष्ण के बेटे, ऋषियों की संतान, अपने गौरव को पहचान, अपने गौरव को पहचान। कितनी पावन है ये धरती, विश्व लेखनी वर्णन करती। गंगा जमुना की धाराएं, कल कल करती यहाँ विचरती। इसी धरा पर मधुर वेद का दिया प्रभु ने ज्ञान, अपने गौरव को पहचान, अपने गौरव को पहचान। राम के वंशज कृष्ण के बेटे, ऋषियों की संतान, अपने गौरव को पहचान, अपने गौरव को पहचान। शिव दधीची हरिश्चंद्र से दानी, कर गए जो अपनी अमर कहानी। शिव देव दिलीप से राजा, छोड़ गए हैं अमिट कहानी। युग युग तक गाएगी धरती उनका सुयश गान, अपने गौरव को पहचान, अपने गौरव को पहचान। राम के वंशज कृष्ण के बेटे, ऋषियों की संतान, अपने गौरव को पहचान, अपने गौरव को पहचान। बाल यति भीषम ब्रह्मचारी, मौत ने जिनसे बाजी हारी। धर्म युधिष्ठिर कर्ण सुदानी, महाबली अर्जुन बलशाली। गूंज रहे हैं अब तक जिनके रक्ष समाधि बाण, अपने गौरव को पहचान, अपने गौरव को पहचान। राम के वंशज कृष्ण के बेटे, ऋषियों की संतान, अपने गौरव को पहचान, अपने गौरव को पहचान, अपने गौरव को पहचान। बहुत बहुत धन्यवाद मुनि जी समय देने के लिए। बहुत ही सुंदर, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। एक भजन ले लेते हैं, पारुल जी आप ले लेंगे? हाँ, राम के विषय में है। हमारे लिए राम आदर्श पुरुष है ही, लेकिन वह भी राम है जो कण कण में समाया हुआ है, हर हमारे हृदय में समाया हुआ वह राम है। तो हम दूसरी भाषा में ओम बोले, ईश्वर बोले, तो महान पुरुष प्रेरक है, वो हमारे लिए वंदनीय है, उसका आचरण हम ग्रहण करें। और जो सारे कण कण में रमा हुआ राम है,
उनकी भी हम भक्ति उपासना एक ईश्वर की करें। हाँ पारुल जी लीजिए। हाँ क्या है मुनि जी, आज मेरे से गाया नहीं जाएगा, मुझे सर्दी खांसी बहुत ही है और फीवर भी है, तो अच्छा मैं गाऊंगी तो ठीक, बीच में रुकना पड़ेगा, मैं इसके गा लिए दूं? कोई क्षमा बात करें नहीं, और मैं गा दूसरे जल्दी दूं? दिन। गाऊंगी। हाँ मैं हाँ गा संतोष, माता दूं? जी, संतोष माता जी को हाँ दे दीजिए। हाँ ले लीजिए, बाद में प्रवचन रहेगा। एक मिनट। अरे मैंने निकाला था, फिर वो पता नहीं कहाँ चला गया। वो बोलने लगी तो फिर एक राम का ही गीत। बुलाए राम तब जाना, अयोध्या याद करती है। बुलाए राम तब जाना, अयोध्या याद करती है। हमें मेरा मन राम दीवाना, अयोध्या याद करती है। रमे मन राम दीवाना, अयोध्या याद करती है। करोड़ों लोग पहुँचेंगे, वशा कर राम नैनों में। जरा फेरी लगा आना, अयोध्या याद करती है। बुलाते राम जी जिनको, वही पहुँचा किया करते। बुलाते राम जी जिनको, वही पहुँचा किया करते। चरण लरज साथ ले आना, अयोध्या याद करती है। चरण रज साथ ले आना, अयोध्या याद करती है। झुका कर शीश मंदिर को, हृदय में राम अंकित कर। छवि आँखों में भर लेना, अयोध्या याद करती है। झुका कर शीश मंदिर को, हृदय में राम अंकित कर। छवि आँखों में भर लेना, अयोध्या याद करती है। अयोध्या में बहे सरयू, लगा कर प्रेम की डुबकी। प्रसादी प्रेम से खाना, अयोध्या याद करती है। अयोध्या में बहे सरयू, लगा कर प्रेम की डुबकी। प्रसादी प्रेम से खाना, अयोध्या याद करती है। बड़ा ही दिव्य मंदिर है, बड़ा ही भव्य मंदिर है। सलीके से ही मुस्काना, अयोध्या याद करती है। वहाँ श्री राम का नारा गुंजाना, पूर्ण शक्ति से। वहाँ श्री राम का नारा गुंजाना, पूर्ण शक्ति से। पताका भव्य फहराना, अयोध्या याद करती है। पताका भव्य फहराना, अयोध्या याद करती है। बुलाए राम तब जाना, अयोध्या याद करती है।
रमे मन राम दीवाना, अयोध्या याद करती है। ओम, बहुत बहुत धन्यवाद मुनि जी समय देने के लिए। सभी को सादर नमस्ते। हमारे वक्ता लीलाबेन जी अपना वक्तव्य प्रारंभ करें। गायत्री मंत्र से ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। सबका रक्षक, जगत के सब जीवों का आधार, जो प्राणों से भी प्रिय और स्वयंभू हैं, जिसके संसर्ग मात्र से संसार के सारे प्राणी सभी क्लेश और दुखों से मुक्त हो जाते हैं, जो नानाविध जगत में सर्वत्र व्यापक होकर सबका पालन और पोषण करता है, सकल जगत का उत्पादक, सब ऐश्वर्यों का दाता, जिसकी प्राप्ति में सभी की सब आशाएं एवं अभिलाषाओं की पूर्ति है, उस पवित्र परमात्मा के पवित्र तेज को हम अपने हृदय में धारण करते हैं। वो परमात्मा हमारी बुद्धियों को निकृष्ट मार्ग से निवृत्त करके उत्कृष्ट मार्ग की ओर प्रेरित करे। आदरणीय मुनि जी, संचालिका दीपालिका जी, बहन जी, आर्य सज्जनों, वंदनीय मातृशक्ति। अभी अभी हमने राम के बारे में बहुत अच्छी चर्चा सुनी। राम हमारे आदर्श हैं, हमारा आर्यावर्त देश, आर्यों का देश। महर्षि दयानंद ने कहा था कि भूगोल में कोई ऐसा देश नहीं है आर्यावर्त के समान। जो पारसमणि पत्थर की बात सुनी है ने, वो पारसमणि पत्थर ऐसा कोई पत्थर नहीं है, लेकिन वास्तविक पारसमणि पत्थर वो आर्यावर्त देश है। जो लोहे जैसे दरिद्र देश इस सुवर्ण जैसे पारसमणि के संपर्क में आने से धनाढ्य बन जाते हैं, ज्ञान से, धन से, विद्या से। क्योंकि इस आर्यावर्त देश में अनेक महापुरुष समय समय पर उत्पन्न हुए। हमारा अहोभाग्य है कि हमने इस आर्यावर्त देश में जन्म लिया है। राम जैसे आदर्श पुरुष हमारे आदर्श है। लेकिन बीच के काल में यवनों ने, मुगलों ने, अंग्रेजों ने हमारी जो ऐतिहासिक परंपराएं थी, जो आदर्श परंपराएं थी, जो हमारे अंदर जोम और जुस्सा डालने वाली थी, उन आदर्शों को खत्म करने के लिए उन्होंने हमारे इतिहास को भी विकृत कर दिया। और हमारे जो भी ग्रंथ है, ऐसे अमूल्य ज्ञान के, प्रेरणा के स्रोत, ऐसे रामायण जैसे ग्रंथों में भी उनके लेखकों को कई प्रकार की रामायण लिखी गई है। रामचरितमानस तो मुगलों के समय में लिखी गई, इसके बाद कई प्रकार की रामायण लिखी गई। उसने काल्पनिक कल्पनाओं से भरकर विकृत कर दिया इतिहास को, और आज की नई पीढ़ी इस रामायण को काल्पनिक मानने लगी है कि ऐसा कोई राम वाम हुआ नहीं है, वो तो सारी बातें काल्पनिक है। तो हमें आज हमारी युवा पीढ़ी के सामने वास्तव में राम थे और उन्होंने क्या कार्य किया था, वो पूरी वैज्ञानिक रूप से बताना भी चाहिए। आज कथाकार बहुत राम की कथाएं चलती है, लेकिन इन बातों पर जिक्र किया जाए और इन बातों को बताया जाए तो आने वाली पीढ़ी को बहुत फायदा होता है। क्योंकि ऐसे जैसे हनुमान जी है कि कितने बड़े पराक्रमी, कितने बड़े ब्रह्मचारी और कितने बड़े विद्यावान, वेदों को पढ़ने वाले। खुद राम ने कहा था कि जिस व्यक्ति का संभाषण सुन के लगता है कि वो चारों वेदों का जाता है और संस्कृत धारा प्रवाह बोलता है बिना कोई गलती किए, तो ऐसे व्यक्ति को वानर बना, ऐसे पूंछ वाला वानर बताते हैं। चित्र में भी वही बताते हैं। वास्तव में वानर नाम की एक जाति थी, वन में रहने वाली जाति थी। और आज भी कई जातियां का नाम होता है ना, हाथी है, मंकोड़ी है, माकड़ है। तो इन पशुओं के नाम से कई जातियों के नाम होते थे, वो तो वानर जाति थी और वन में रहने के कारण उनका नाम वानर जाति थी। और ऐसे भी वो बहुत बलवान थे, पराक्रमी थे, इसलिए कई कार्य ऐसे करते थे कि लंका में आग लगा दी। तो हम रूढ़ि प्रयोग भी करते हैं नहीं कि उसने ऐसा काम किया, चारों ओर आग लगा दी। ऐसा कई रूढ़ि प्रयोगों को वास्तविक बनाकर ऐसी काल्पनिक रामायण बना दी गई। लेकिन वास्तविक रामायण जो वाल्मीकि के समय में लिखी गई, वाल्मीकि ने लिखी, उनमें वास्तविकता का हमें पता चलता है। और वही बात है हमें आपने आने वाली पीढ़ी को बतानी चाहिए। अभी अभी बहुत रामायण के बारे में बताया गया और
मैंने तो बस ऐसे ही रामायण वाल्मीकि में कुछ ऐसे मानव सहज स्वभाव को पढ़ने वाला कितना उत्तम चरित्र था। जो वो सीता वनगमन के समय सीता जी के वो कहते हैं कि तुम मेरे पीछे, सीता जी को तो वो ही आग्रह करते कि अयोध्या में रहना है, माता पिता की बुजुर्गों की सेवा ही करना है, क्योंकि यही तुम्हारा कर्तव्य है। मैं वन में तो अकेला ही जाना हूँ, वनवास तो मुझे ही हुआ है। तो उसी समय जो बातें कहते थे कि मेरे पीछे भरत राजा बनेगा, उनका पूरा सम्मान करना, उनके सामने मेरी प्रशंसा कभी ना करना, क्योंकि व्यक्ति जब ऐश्वर्य को प्राप्त कर लेता है, एक राजा बनेगा तो उसके पास कितना ऐश्वर्य होगा। सम्मान को प्राप्त कर लेता है तब दूसरों की प्रतिष्ठा, दूसरों का मान सम्मान सुन नहीं सकता, इसलिए उनके सामने मेरी प्रशंसा कभी न करना। ये मानव समाज को सहज स्वभाव को पढ़ने वाले थे। और वन में से वापिस आने के बाद भी माता कैकेयी को पहले चरण स्पर्श करते हैं। क्यों? क्योंकि वो तो उनके मन में बिल्कुल द्वेष भाव नहीं था। वो तो ये मानते थे कि नहीं, जो माता कैकेयी ने किया है वो उचित ही था, क्योंकि यदि मैं वन में नहीं जाता तो ना इतने ऋषि मुनियों का संपर्क मुझे प्राप्त होता, ना इतनी विद्याओं की जानकारी मुझे होती, ना इतने अस्त्र शस्त्र मुझे ऋषि मुनियों के पास से सीखने मिलते, और ना मैं इतना बड़ा कार्य कर पाता। वो माता आपको धन्यवाद है कि तुमने मुझे वन में भेजा। तो ये सारी बातें इतनी अपने सहजता से लेते हैं और अपने बुजुर्गों का सम्मान इतनी सहजता से करते हैं कि वो तो मेरा देव है, मेरा भाग्य है, माता का कोई दोष नहीं है। उनकी बुद्धि में ऐसी बातें, अभी भी बहन ने बताया ना कि मंथरा ने जब वो बातें सुनाई तो कैकेयी तो इतनी आनंद विभोर हो गई थी कि अपना बहुमूल्य हार उनको भेंट कर दिया। तो उसी समय तो उनके क्योंकि वो तो उनकी बुद्धि भ्रष्ट करने वाली, किसी के निमित्त के कारण बुद्धि भ्रष्ट हो गई, फिर भी वो तो ऐसे स्वभाव की थी ही नहीं। वो तो मुझे बहुत प्यार करने वाली थी, भरत से भी विशेष प्रेम करने वाली माता है, और उसके प्रति मेरा बिल्कुल द्वेष भाव नहीं है। उन्होंने जो किया है वो मेरा भाग्य है। उनकी बुद्धि में जो बातें आई वो मेरे भाग्य के कारण है, उसमें उसका कोई दोष नहीं है। वो कितना बड़ा महान व्यक्ति होगा कि किसी के ऊपर दोषारोपण नहीं करता, खुद अपनी ही बात अपने ऊपर लेता है। और रावण जैसे दुराचारी दुष्ट व्यक्ति का जब वध कर भी देता है तो रावण भी खुद कहता है कि एक बार मारीच ने ये भी कहा कि तुम ही ऐसे उसका राम का परिवेश करके सीता के पास जाओ और उसको दूत बनाओ, उसके साथ छल करो। तो उसने स्वयं कहा रावण ने कि मैं यदि राम का परिवेश धारण करूंगा तो मैं ऐसा काम कर ही नहीं सकता, क्योंकि जब ऐसे परिवेश का चित्र मेरे सामने आता है तो मेरे मन में ये भाव आ ही नहीं सकते। वो कितना उत्तम चरित्र होगा। और उन्होंने जब विजय की बात हुई, जब उनको लगा कि मैं हार रहा, राम के सामने अस्त्र शस्त्र में, बल में, विद्या में राम मेरे से कोई सी भी बात में चढ़ी आते नहीं है, मैं इन सब में इनसे आगे बढ़ा हूं, लेकिन केवल एकमात्र शील जो चरित्र है उनका ऊंचा है, उनका ही कारण है कि राम मेरे पर विजय प्राप्त कर रहे। वो बात रावण को भी अनुभवित हो गई थी। इसलिए हमारा वेद यही बात हमें कहता है कि उत्तम चरित्र, हमारा शील यदि उत्तम होगा तो ही हमारी विद्या, हमारा बल, हमारा ज्ञान उत्तम हमें आगे बढ़ाएगा। अन्यथा शील के बिना ज्ञान का कोई कीमत नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। तो हम अपना शील उत्तम बनाए, अपना चरित्र उत्तम बनाए और अपने बच्चों को भी उत्तम चरित्र वाले बनाए। यदि वाल्मीकि ऋषि के पास दशरथ राजा ने जो अपने पुत्र मोह से नाद कह दिए एक बार तो कि नहीं, मैं ऐसे छोटे पुत्रों को आपके पास जंगल में राक्षसों के वध के लिए कैसे भेज सकता हूँ, क्योंकि दीर्घकाल के बाद ही मुझे तो एक पुत्र रत्न प्राप्त हुए। चाहे तो मेरा सैन्य ले लो, चाहे मैं खुद आ सकता हूँ, लेकिन अपने पुत्रों को नहीं दे सकता। लेकिन उसी समय वाल्मीकि ने कहा था कि नहीं, ये आपको देना ही पड़ेगा। और वशिष्ठ ऋषि ने भी वही बात बताई थी कि नहीं, राम को देना उचित ही है। वही शिक्षा है, हमारी वैदिक शिक्षा है। क्योंकि यदि माता पिता अपने मोह के कारण घर में आज बच्चों को रख देते हैं और उत्तम शिक्षा का उनका समय होता है, उसी समय आचार्यों की सानिध्य में नहीं जाने देते तो अच्छी विद्याएं प्राप्त ही नहीं कर पाते।
यदि वाल्मीकि के पास राम नहीं गए होते तो क्या राम बन पाते? बिल्कुल नहीं बन पाते। वही उनका समय था उनके चरित्र को बनाने का, उनके व्यक्तित्व को बनाने का, उनको इतना ऊंचा आदर्शों से विद्याओं पढ़ाने का। तो हमें भी इनसे, रामायण से बहुत सारी बातें हमें जानने को मिलती है। जब दशरथ राजा को कोई पुत्र नहीं प्राप्त हुए थे, तब उन्होंने ना तो कोई मन्नत मानी थी, ना कोई मंदिर में जाके पूजा अर्चना की थी। उन्होंने किया था तो क्या किया था? पुत्रेष्टि यज्ञ किया था। यज्ञ सब कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। यज्ञ हमारी वैदिक संस्कृति का आधार है। वो यज्ञ के माध्यम से हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे वृष्टि करा सकते हैं। पुत्र की कामनाएं तो पुत्र को प्राप्त कर रहा था, वो इतिहास बता रहा है हमारा। और ऐसे भी कई रोगों को, असाध्य रोगों को भी मिटाने में यज्ञ की बड़ी भूमिका है। तो इन रामायण की कई बातों से हमें बहुत कुछ जानकारी मिलती है और बहुत कुछ जानने को मिलता है। जैसे अहल्या का प्रसंग है, वाल्मीकि ऋषि के साथ दोनों भाई चले जा रहे, एक सुना आश्रम देखा और कहा कि ये किसका आश्रम है? तो कहा कि एक अहल्या की सारी बात बताई कि इस प्रकार इंद्र ने इनके साथ छल किया था, व्यभिचार किया था। तो उनके पति के श्राप के कारण अहल्या, उनको सुनकर उनको ऐसा लगा कि मेरे जीवन में इतना बड़ा पाप हो गया, वो पत्थरवत हो गई, शून्य हो गई। वास्तव में वो पत्थर नहीं बनी थी। आज रूढ़ि प्रयोग करते हैं ना हम कि वो पत्थरवत हो गया, वो ऐसे अवाक हो गया। तो उसी अहल्या ने बाद में तपस्या करके, अपने पाप का प्रायश्चित करके इतना ऊंचा, इतनी तेजस्वी, ओजस्वी तपस्विनी बन गई थी कि उनको देखकर, उनकी आभा देखकर ही उन दोनों भाइयों ने उनके चरण स्पर्श किए थे। नहीं कि राम की चरण से पत्थर बनी अहल्या स्त्री बन गई। इन सारी कई बातों का जिक्र हम रामायण से कर सकते हैं। जैसे जटायु की बात है, जटायु को एक पक्षी बताया जाता है। वास्तव में कोई जटायु पक्षी नहीं था, वो जटायु ग्रीध नाम का एक तपस्वी वानप्रस्थी था। वो जंगल में रहता था, बड़ी आयु वाला था। उसने रावण को ले जाते हुए सीता को चिल्लाते हुए सुना था, और उनके अहंकार सीता ने जब फेंके थे नीचे, तो वो अलंकार, जो आभूषण थे, वो उन्होंने अपने हाथ संग्रहित कर लिए और उनको बताया था कि ये इस प्रकार से ले जा रहा था। तो इस प्रकार हम रामायण के अंदर आज कई भ्रांत मान्यताएं, भ्रांतियां फैली हुई है, उनका स्पष्टीकरण हम वाल्मीकि रामायण से समाज के सामने रखे तो लोगों को वास्तविकता का पता चला। तो मैंने थोड़ी सी बात इस रामायण पर की। अब अपने विषय पर आती हूँ। तो हमारा विषय तो ऐसे ईश्वर स्तुति, प्रार्थना, उपासना का चल रहा है। तो आगे के मंत्रों में जो प्राण तो निमिष तो महित इंद्राजा जगतो बभूव, ईश्वर प्राणी रूप अप्राणी रूप जगत का एकमात्र राजा है, एकमात्र जड़ और चेतन जगत को चलाने वाला है। किस प्रकार प्राणियों के शरीर की रचना करता है और जड़ जगत में भी कितने प्रकार की व्यवस्था परमात्मा ने बनाई है, इन मंत्र के माध्यम से हमने देखा। आगे का मंत्र परमात्मा के सामर्थ्य को बता रहा। हम मनुष्य, जो परमात्मा का सामर्थ्य कितना है, उनके सामने हमारा मनुष्य का सामर्थ्य तो नगण्य, कुछ भी नहीं है, न के बराबर है। हाँ जी, ऐसा कर सकते हैं। 5 मिनट है, ये विषय नया लेंगे, उसमें आपको आनंद नहीं आएगा, हमें भी कोई स्पष्टता नहीं होगी। यही अच्छा जो चल रहा है विषय आपने बताया, जटायु के विषय में, हनुमान जी के विषय में बताया, बहुत अच्छी बात लगी। ऐसा भी कर सकते, एक आध भजन और ले लेते हैं, नए नए व्यक्ति, बहने माताएं आती है, तो केवल राम के विषय में, हम राम जैसे ईश्वर के गुण गाने में हम थकते नहीं, वैसे श्री राम भी हमारे महान महामानव युग पुरुष है, तो उनका भी हम सुन लेते हैं, तो भजन ही रखते हैं। नए विषय अगले बार लेंगे हम। तो किसी को भजन गाना हो, अपने आचार्य उत्तम जी है, सुनाने के लिए बड़ा अच्छा गाते हैं, तो उनको हम सुनते हैं। और भी कोई गाना चाहते हो ले लेते हैं जी, बाद में रखेंगे लीला बहन जी आपका। हाँ जी, हाँ जी,
अरे वाह, बिल्कुल बिल्कुल, आप लीजिए।